हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग जिसके अंदर आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं 2024 हीरो डेस्टिनी 125 को। कैसा ऑल ओवर स्कूटर दिखता है, क्या सारी चीज़ें पुराने वाले स्कूटर से नई हुई है, इन डेप्थ एक्सपीरियंस करेंगे डिटेल्ड वॉक अराउंड को। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बनाए और ऐसा कोई भी कॉन्टेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 2024 हीरो डेस्टिनी 125 को। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। जैसे आप चाबी देखते हैं, स्कूटर के साथ आपको जो चाबियां मिलती हैं, इस तरफ हीरो का आपको लोगो मिलता है और इस तरफ हीरो के लोगो के साथ में हीरो की ब्रांडिंग मिलती है। अब चाबी इधर उधर ना हो इसलिए इस चाबी को हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब जैसे आप फ्रंट फेशिया देखेंगे, फ्रंट फेशिया पूरी तरह चेंज हो चुका है नियो रेट्रो स्टाइल के अंदर। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इम्प्रूव्ड आपको फ्रंट लुक देखने को मिलता है, जिसके अंदर हल्का सा वी शेप आपको यहाँ पर मिलता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, आपको हीरो की जो डिज़ाइन लाइन है इस स्कूटर में भी देखने को मिलती है। ऑलरेडी हम हीरो के जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर बात कर चुके हैं कि ये जो लुक्स है ये और ज़्यादा खूबसूरत है और दूर से ही आपको पता चलता है कि हीरो का प्रोडक्ट है। जैसे आप यहाँ देखते हैं, रिफ्लेक्टर बेस एलईडी सेटअप ऊपर की तरफ मिलता है एंड नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखेंगे तो प्रोजेक्टर बेस एलईडी सेटअप आपको हाई बीम में मिलता है, जिसकी मदद से आपकी ऑल ओवर दूर की जो विजिबिलिटी है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। हालांकि जितने भी नए स्कूटर्स आ रहे हैं इन सब में एलईडी आने लग गई, मगर ऑल ओवर उस लाइट की जो रोशनी है वो उतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं है। इसकी रोशनी कैसे है, जब इसको चलाएंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ऑल ओवर ये लुक आपको कैसा लगा। स्पेशल बात यह है कि जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको अंदर की तरफ एक डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलता है। सो नॉट जस्ट लाइक लाइट, अंदर की तरफ डिज़ाइन एलिमेंट की वजह से ये जो फेशिया है ये है बहुत ज़्यादा खूबसूरत। डुअल टोन पेंट जॉब में अब आपको स्कूटर मिलता है और उसके साथ में बहुत सारी अटेंशन टू डिटेल, कुछ नई चीज़ें। अब जैसे आप फ्रंट देखते हैं वैसे ही आपको डुअल पेंट जॉब के अंदर फ्रंट के अंदर यहाँ एक पैनल मिलता है, फाइबर है, यहाँ पर आपको हीरो का लोगो मिलता है और उसके साथ ही यहाँ पर कुछ इस प्रकार की दिखने वाली बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बड़ा फ्रंट लुक आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। जैसे आप नीचे की तरफ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको ऑल ओवर जो हल्का सा कॉपर क्रोम फिनिश जो है वो टॉप वेरिएंट में मिलता है। लोअर वेरिएंट में जब आप देखेंगे तो हल्का सा उसके अंदर आपको टोन चेंज मिलेगा। विल ट्राई कि हम इस वॉक अराउंड के अंदर जो लोअर वेरिएंट है उसको भी आपको अप्रॉक्स दिखा दें, ताकि आप लोग ये ना कहो कि जो भाई सिर्फ टॉप वेरिएंट ही क्यों दिखाया। तो जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे रिफ्लेक्टर के साथ में आपको हैलोजन बेस इंडिकेटर्स मिलते हैं। ऑल ओवर कैसी रोशनी है किसी और वीडियो के अंदर इसके ऊपर बात करेंगे। एक ईस्टर एग कंपनी ने रखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, वो ये है कि जब आप यहाँ अंदर की तरफ देखते हैं ना तो यहाँ पर डेस्टिनी लिखा हुआ है, तो एक सर्टेन एंगल से यहाँ पर आपको जो क्रोम है उसके अंदर डेस्टिनी लिखा हुआ दिखता है। जब आप सामने की तरफ स्कूटर को एक्सपीरियंस करने के लिए जाओगे तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी और ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लग जाएगी। फ्रंट के अंदर जो आपको अच्छा खासा बड़ी साइज़ का मड फ्लैप मिलता है, मतलब मड गार्ड मिल रहा होता है ऑल ओवर। एंड सबसे अच्छी बात ये रखी गई है दोस्तों कि इसको मेटल का रखा हुआ है। सो मैक्सिमम टाइम जब भी आप स्कूटर चलाते हैं हरदम ये वाला जो पार्ट है यही टच होता है, तो मेटल रहेगा तो थोड़ा सा अच्छी इसकी उम्र भी रहेगी। अब जैसे आप साइड से देखते हैं वैसे ही आपको फ्रंट के अंदर अच्छे खासे मोटे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। सबसे बड़ा फायदा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का क्या है, जब भी आप स्कूटर चलाते हैं इंस्टेंट ब्रेकिंग करते हैं तो हरदम आपका स्कूटर कंट्रोल होता है। कभी भी पुराना वाला जो मैकेनिज्म था ना, समझ रहे हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, उसके केस के अंदर उन स्कूटर्स में वो उल्टा आता है। इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यूट सा यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर मिलता है। अंदर की तरफ यहाँ पर भी अच्छा खासा बड़ी साइज का अंदर की तरफ कवर मिलता है, तो जो कीचड़ है वो अंदर की तरफ नहीं लगेगा। ऑल ओवर आपको अलॉय बहुत ज़्यादा खूबसूरत डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। एंड अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो फ्रंट के अंदर 90-90-12 की टायर प्रोफाइल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। पीछे भी 12, आगे की भी 12। सो 12 की जो ऑल ओवर साइज़ है उसकी वजह से ऑल ओवर स्कूटर का एस्थेटिक लुक भी इंप्रूव होता है एंड उसको चलाने का कंफर्ट भी। सो जब स्कूटर चलाएंगे तो उस कंफर्ट पे ज़्यादा अच्छी तरीके से बात करेंगे। ऑल ओवर आपको जो कलर चॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है। एंड आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये अलॉय की जो डिज़ाइन है ये आपको कैसी लगी। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे इस स्कूटर में आपको मिलते हैं डिस्क ब्रेक। सो जो टॉप वेरिएंट है इसके अंदर 190 mm का अच्छा खासा बढ़िया आपको डिस्क रोटर मिल रहा होता है। जो बेस वेरिएंट होगा उसमें ड्रम ब्रेक मिलता है। सो अगर मैं ड्रम ब्रेक की बात करूं तो 130 mm का यहाँ पर ड्रम ब्रेक मिलेगा, बुरी बात नहीं है। मगर जब आप एफिशिएंसी के लिए पैसा देते हो तो आपकी एफिशिएंसी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। सो डिस्क ब्रेक मेरी पर्सनल चॉइस है। साइड में जब आप देखते हैं तो आपको अननेम्ड ब्रांड ना मिलके बाइबर के फ्रंट के अंदर 2 पॉट पिस्टन कैलिपर मिलते हैं। सो बाइबर जो है वो ब्रिम्बो की छोटी बहन है, बहुत अच्छी ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी है एंड ऑल ओवर आपका कंट्रोल भी अच्छा रहता है। एंड उसके साथ ही
आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, वो ये मिलती है कि जब आप रियर ब्रेक यूज़ करते हो तो उसके साथ थोड़ा बहुत फ्रंट ब्रेक भी लगता है, तो कंबाइंड ब्रेकिंग की वजह से आपकी कंट्रोलिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ऑल ओवर जो फ्रंट लुक है ये कैसा है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं साइड के अंदर और ऑल ओवर आपको साइड लुक दिखाते हैं। सो जैसे ही आप ऑल ओवर फील की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक एंड खूबसूरत यहाँ पर लुक रखा गया है। अब दोस्तों जैसे आप साइड में देखेंगे वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपको क्लीन साइड लुक देखने को मिलता है, जिसके अंदर वो जो क्रोम लाइंस हैं वो फ्रंट के अलावा साइड में भी आपको दिख रही होती है, जिसकी वजह से ऑल ओवर जो स्टाइल एलिमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा होता है और उसके साथ में बहुत सारा स्पेस। अभी स्कूटर पे बैठेंगे उस स्पेस के बारे में बात करेंगे। पहले ऊपर की तरफ आ जाते हैं। जैसे आप फ्रंट के अंदर देखते हैं तो एक तो ऑल ओवर आपके बैठने का जो पॉस्चर है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। सबसे अच्छी बात ये है कि जब मैं इस स्कूटर पे नॉर्मली बैठ रहा हूँ तो फ्रंट वाला जो मेरा लुक है, जो मेरा ऑल ओवर फील है, वो और ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, नीचे की तरफ मुझे महसूस हो रहा है। एंड ऑल ओवर ये जो फ्रंट आपका मास्क है ये कैसा आप लोगों को लगा वो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर मैं बात करूं तो एरोडायनेमिक अच्छे खासे यहाँ पे मुझे साइड मिरर्स मिल रहे हैं, जिनकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है। कैसी इनकी विजिबिलिटी जब स्कूटर चलाएंगे उसके ऊपर बात करेंगे, मगर अच्छी बात ये है कि ये बॉडी कलर्ड आपको मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा एस्थेटिक लुक और ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे आपको यहाँ पर अच्छे वाइड जो लीवर्स हैं वो मिल रहे होते हैं, उसके साथ अच्छी ग्रिप्स यहाँ पे मिलती है। एंड ग्रिप्स के कोने के ऊपर यहाँ पर आपको हल्का सा एक्सटेंडर मिलता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस जो हैं वो हैंडल में कम हो जाते हैं। ऑल ओवर आपका हाथ थोड़ा सा अच्छा प्रोटेक्टेड रहता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ऑल ओवर लुक थोड़ा सा और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। अब ये रही यहाँ की बातें। अब आपको ऑल ओवर सीट का कंफर्ट बता देते हैं। तो आपको जब आप देखते हैं तो 785 mm की अच्छी खासी बड़ी आपको वाइड सीट मिलती है, जिसकी मदद से आप आराम से कंफर्टेबली इसके ऊपर बैठें। अगर मैं बात करूं तो सीट को भी सिंगल टोन में नहीं रखा है, डुअल टोन में सीट होने की वजह से ऑल ओवर इसकी जो ब्यूटी है वो अच्छी लग रही होती है, थोड़ा प्रीमियम फील देता है। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ही आपको हल्की सी यहाँ पे डेस्टिनी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और उसके साथ में यहाँ स्टिचिंग। अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो सीट हाइट के मामले में 770 mm की ऑल ओवर सीट हाइट है। अगर मैं मेरी बात करूं तो 165 सेंटीमीटर मेरी हाइट है और मेरे पैर दोनों तरफ आराम से प्रॉपरली यहाँ पे टिक रहे हैं। सो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो आपकी हाइट के हिसाब से। अगर मैं बात करूं इस तरफ तो आपको यहाँ पर जब आप यहाँ पास से देखेंगे तो आपको मल्टीपल लॉक मिलते हैं। सो जो सिंगल लॉक है, अगर मुझे ट्रंक ओपन करनी है तो मैं यहीं से ही ओपन कर सकता हूँ, इसी से ही ऑन, और इसी के साथ ही मेरा जो स्कूटर है वो लॉक कर सकता हूँ। सो सिंगल पीस होने की वजह से ऑल ओवर आपका फील गुड एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। सेम टाइम पर नॉर्मल जो पैनल्स होते हैं उसकी जगह कंपनी ने डुअल टोन जो रखा है वो फ्रंट में नहीं मिलता। जब आप यहाँ देखते हैं तो इनर जो पैनल्स हैं ये भी आपके पेंटेड मिलते हैं, जिसकी वजह से प्रीमियमनेस थोड़ी सी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। सेम टाइम पर यहाँ पर जब आप स्विचेस देखते हैं तो दोस्तों नॉर्मल कॉमन स्विचेस ना होकर बहुत ही अच्छे स्विच मिलते हैं। i3S जो टेक्नोलॉजी है पेटेंटेड हीरो की, उसके लिए आपको यहाँ स्विच मिलता है, जिसके साथ में लाइट और DRL के लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक आपको यहाँ पे स्विच मिलता है। जब आप इसको सामने फील करोगे देन यू विल रियलाइज कि बहुत ही ज़्यादा कूल ये स्विच है। उसके नीचे की तरफ आपको स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन मिलता है जो कि इल्यूमिनेटेड है। रात को अंधेरे में भी अगर आपको गाड़ी को सेल्फ मारना हो तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। सेम टाइम जब आप इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हाई बीम लो बीम का स्विच मिलता है, जिसके साथ में इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके साथ ही नीचे मिल जाता है क्यूट हॉर्न का बटन। ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर इन सब का प्लेसमेंट मिल जाता है। सेम टाइम अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो आपको यहाँ पर डिजिटल स्क्रीन मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। किलोमीटर पर आवर के अंदर आपको बीचों बीच स्पीड मिलती है, जिसके साथ में इधर फ्यूल गेज मिलता है और यहाँ पर आपके पास में क्या रेंज क्या टाइम है वो सारी चीज़ें मिलती है। एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ ये है कि आप ये जो स्क्रीन है इसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं स्क्रीन की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करना तो आप जो स्क्रीन है, अगर देखिए सबसे पहले इधर की तरफ दिखा देते हैं। आपके पास में एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, उसके साथ में ऑडोमीटर एंड ट्रिप ए और जो है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो ऑल ओवर ये जो स्क्रीन है इसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलता है कि ऑल ओवर अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं और आप चाहते हैं, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब मैंने स्कूटर चलाया रात को और उसकी वजह से जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है उसकी वजह से मेरी फ्रंट विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। इसके अंदर इसकी आप ब्राइटनेस कम कर देते हैं तो थोड़ी सी ज़िंदगी सॉर्टेड होती है। अब ये तो रही यहाँ की सारी चीज़ें। यहाँ पर आपको 2 बटन मिल जाते हैं जिससे कि आप ऑडोमीटर वगैरह की जो ट्रिप ए ट्रिप बी है उनको एडजस्ट कर सकते हैं। सेम टाइम यहाँ जब आप ध्यान से देखेंगे तो हीरो को आपको बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे क्यूट सा आपको डिकैल देखने को मिलता है। अब जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही यहाँ पर
आपको मिलता है एक एंकर पॉइंट। सो अगर मैं एंकर पॉइंट की बात करूं तो 3 kg तक का आप इसके ऊपर वेट रख सकते हैं। अब वेट के अलावा दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट जो होता है वो आप लोगों का होता है ऑल ओवर यहाँ का स्पेस। तो अगर मैं बात करूँ तो सेगमेंट में आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्पेस मिलता है। आराम से प्रॉपरली मेरे पैर जो हैं वो यहाँ पर हैं। सो अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हाइटेड लोग होंगे उनके लिए भी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपरली पैर आराम से रखो और क्रूज़ करो स्कूटर। अब दोस्तों हमारे पास में कुछ चीज़ें हैं जो कि हम आपको डेमो देंगे कि ऑल ओवर ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ कैसे प्रॉपरली आ जाती है। सबसे पहले शुरू करते हैं एक वाटर बॉटल से। तो जब आप इस तरफ देखते हैं तो आपके पास में यहाँ पर कभी स्पेस है, जिस कभी स्पेस के अंदर आराम से आपकी 1 लीटर की बॉटल आ जाती है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और करते करते आप पानी पीना चाहें तो पानी पी सकते हैं। अब पानी पीने के अलावा दूसरी चीज़ जो है वो है फ़ोन चार्ज करना। तो यहाँ पर प्रॉपरली आप अपना फ़ोन रख दें, जिसके साथ में यहाँ जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको USB-A मिलता है। सो फ़ोन जो है प्रॉपरली आप चार्ज कर सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस भी हमारी पूरी हो गई। अब इसके बाद में आता है बैग। सो हमारे पास जो एक नॉर्मल सबसे नॉर्मल साइज़ का जो बैग है उसको हम अगर यहाँ पर रखें तो आराम से आपका बैग भी आप आगे रखकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। सो कमेंट करके मुझे बताना कि कितने वो स्कूटर राइडर हैं जो कि ऐसा बहुत सारा लगेज लेके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं। सो केबिन बैग को रखने के अलावा अगर मैं अगली चीज़ पर आऊँ जो कि है एक हेलमेट। सो हेलमेट जो है वो भी आप अंदर की तरफ रख सकते हो, नहीं रख सकते, आइए इसको चेक कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हमारे पास एक ओपन फेस हेलमेट है, प्रॉपरली अंदर की तरफ हमने रख दिया। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपके पास में अंडर सीट स्पेस की, तो आपको 18 लीटर का यहाँ पे स्पेस मिलता है। बहुत अच्छी बात यह है कि कोने पर यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाती है जिसकी मदद से अगर अंधेरा है तो भी आप प्रॉपरली अंदर की तरफ सामान रख सकते हैं। अटेंशन टू डिटेल, हीरो की चीज़ें अब थोड़ी सी और ज़्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही है। जब आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर अंदर की तरफ आपको डेस्टिनी के लोगों के साथ में एक बहुत खूबसूरत एलिमेंट मिलता है, जिसके नीचे की तरफ कुछ कंपनी ने टॉप सीक्रेट चीज़ें लगा रखी है जो कि आपको सर्विस सेंटर वाले बताएंगे। एंड उसके साथ ही प्रॉपरली जो सीट है वो फोल्ड हो जाती है। अगर आपको सीट फोल्ड करने से पहले हेलमेट रखना हो तो उसके लिए यहाँ पर कोने पर 2 आपको पॉइंट मिलते हैं, जिसकी मदद से आप यहाँ पर कोई भी हेलमेट वगैरह को टांग के बाहर की तरफ भी निकाल सकते हो। तो कमेंट करके मुझे बताना कि क्या ये चीज़ आप लोगों को मालूम थी या नहीं थी। अब बात करते हैं ऑल ओवर पिलियन की। सो पिलियन को बैठने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है फुट स्टेप। तो अगर मैं फुट स्टेप की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा ग्रिपी प्रीमियम यहाँ आपको फुट स्टेप मिलते हैं, अच्छे खासे बड़े हैं। सो बूट हो या नॉर्मल सैंडल प्रॉपरली यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं फ्रंट की भी बात करूं तो आप यहाँ गौर से देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ग्रिपी यहाँ पर आपके पास में मटेरियल है, तो आपके पैर बिल्कुल भी स्लिप नहीं होंगे। अब रेयर सीट पे जब आप बैठते हो तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि रेयर सीट का कंफर्ट। तो रेयर सीट कंफर्ट को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए यहाँ पे जब आप ग्रैब रेल देखते हैं तो उसमें एक तो मल्टीपल पॉइंट्स है। जब आप साइड में देखेंगे तो आपको साइड में भी ग्रैब जो रेल है उसमें पॉइंट मिलते हैं। एंड उसके साथ ही जब आप पीछे की तरफ देखते हैं, फ़ोन ना भूल जाए हम हमारा, पीछे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको पीछे की तरफ एक बैक सपोर्ट मिलता है जो कि यहाँ से रिमूवेबल है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि कोई इतने ज़्यादा कंफर्टेबल स्कूटर के बैक पॉस्चर को चेंज करना चाहेगा। कमेंट करके मुझे बताना कि कितने ऐसे लोग हैं जो रेयर पिलियन बैठते हैं या अपने बच्चों के साथ बैठते हैं और वो चाहते हैं कि पीछे की तरफ थोड़ा सा सपोर्ट होना चाहिए। तो ये तो रही पीछे की तरफ की बात। अब आ जाते हैं साइड में। जैसे आप साइड में देखते हैं वैसे ही यहाँ पर डेस्टिनी 125X टेक की बहुत खूबसूरत ब्रांडिंग है। अब इस बात का ध्यान रखा गया है कि ऑल ओवर जो लुक है इसके अंदर ये जो डेस्टिनी है ये वैसा का वैसा दिखे, कोपर क्रोम जैसा फ्रंट के अंदर है। सो ब्यूटी और ज़्यादा इन्हांस। साइड में जब आप देखते हैं तो आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है 9 bhp पावर और उसके बाद में 10.4 Nm टॉर्क। सो अच्छा टॉर्की स्कूटर और पावरफुल पेपी। अब जैसे आप साइड में देखते हैं इसके ऊपर की तरफ क्रोम का कवर है, तो जब भी कोई भी साइड के अंदर होगा तो उसके पैर ना जलने की प्रॉब्लम थोड़ी सी ख़त्म सी हो जाती है। और उसके साथ ही यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको जो इंजन पे फैन लगा हुआ है उसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एलिमेंट मिलता है। पीछे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ रेयर लुक जो है वो आपको हल्का सा हीरो के जो स्कूटर है वैसी की वैसी फील जो कहते हैं ना डिज़ाइन एलिमेंट, वो रेयर में आपको मिल रहा होता है। जैसे आप यहाँ देखते हैं हल्का सा प्लास्टिक टेक्सचर मिलता है जिसके साथ ही हीरो का यहाँ पर आपको लोगो मिलता है। और उसके साथ रेयर जो टेल लैंप है सबसे पहले ये भी एच बन रहा है और इसके अंदर की तरफ जो एलिमेंट है उसमें भी आपको एच दिख रहा होता है। LED आपको टेल लैंप मिलती है जिसके साथ ही यहाँ पर एक अलग सा डिज़ाइन एलिमेंट
फ्रंट रेयर साइड की तरह ही यहाँ पर आपको कॉपर क्रोम मिल रहा होता है, जिसके साथ ही एक्सटर्नल फ्यूल फिल करने के लिए मिल जाती है बाहर की तरफ कैप। सो कोई लोड नहीं है कि पीछे वाला बंदा उतरेगा उसके बाद फ्यूल डलेगा, आप पीछे से ही डायरेक्ट फ्यूल फिल कर सकते हैं। 5.3 लीटर फ्यूल भरने के बाद में जो कंपनी क्लेम्ड माइलेज है वो आपको मिल रहा होता है 59 किलोमीटर पर लीटर। रियल लाइफ में कितना है वो तो जब हम इसको लॉन्ग टर्म चलाएंगे तभी उसके ऊपर बात करेंगे। एंड दोस्तों, जब हम राइड रिव्यू कर रहे हैं तो भी विल ट्राई कि हम माइलेज के ऊपर बात ना करें, क्योंकि ब्रांड न्यू स्कूटर जो होता है फर्स्ट सेकंड सर्विस के बाद, उसके बाद ही आप उसकी एक्यूरेसी ऑफ माइलेज निकाल पाते हो। सो टेक्निकली थोड़ा सा गलत हो जाता है कि आप ब्रांड न्यू स्कूटर लो और उसके माइलेज के ऊपर बात करो। जैसे आप पीछे की तरफ देखते हैं वैसे ही आपको 12 इंच की प्रोफाइल मिलती है। सो अगर मैं बात करूं तो टायर जो है इसकी क्या साइज़ है, तो पीछे की तरफ 180 R12 का पीछे की तरफ टायर मिलता है, बहुत खूबसूरत डायमंड कट अलॉय, और उसके साथ ही 100 का जो सेक्शन है अच्छा चौड़ा सेक्शन है, जिसकी मदद से जब आप कॉर्नर पे जा रहे होते हो तो थोड़े से और ज़्यादा स्टेबल रहते हो। जैसे आप इस तरफ देखते हो वैसे ही अच्छा खासा वाइड आपको पीछे की तरफ मडगार्ड मिलता है, जिसपे एक छुटकू सा रेयर में जो रिफ्लेक्टर है वो मिलता है, जिसकी मदद से ऑल ओवर स्कूटर खड़ा रहता है ना तो भी आपकी सेफ्टी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब इस तरफ आओ और आपको दिखाते हैं कुछ और अटेंशन टू डिटेल। जैसे आप इंजन पे देखते हैं वैसे ही मेन मडगार्ड के अलावा अंदर की तरफ आपको एक और एडिशनल मडगार्ड मिलता है। सो कीचड़ जो है वो थोड़ा सा कम उछलता है और स्कूटर आपका गंदा कम होता है। सो यहाँ पर आपको अच्छा खासा बड़ा मडगार्ड है, जिसके साथ में पीछे की तरफ सिंगल कॉइल ओवर स्प्रिंग के साथ में आपको शॉक एब्जॉर्बर मिलता है, हल्का सा साइड में इस तरफ आता है, और ऑल ओवर आपका जो कंट्रोल और फील है वो अच्छा इंप्रूव्ड रहता है। अब इंजन में ऑयल क्या डलेगा वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर लिखी हुई है। एंड कंपनी ने एक और चीज़ हमें बताई, वो ये है कि जो एयर फिल्टर है, मैकेनिक भाई बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बाकी स्कूटर्स में कि पूरे पैनल खोलो उसके बाद में उसे ठीक करो क्लीन करो। इस केस के अंदर बाहर से यहीं से ही बोल्ट ऑन है, आराम से खोलो और एयर फिल्टर को क्लीन कर दो, ईजी। उसके साथ ही जैसे आप साइड में देखते हैं वैसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको क्लच कवर मिलता है। CVT ट्रांसमिशन के साथ ही कंपनी ने कहा कि हल्का सा ट्यून करा गया है ताकि आपका जो CVT ट्रांसमिशन है उसका फील और ज़्यादा एनहांस हो जाए। अब इसी फील के साथ में एक सेफ्टी फीचर जो हमें एकदम से याद आया, हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, वो ये है कि आपका जो स्कूटर है अगर किसी भी केस में हल्का सा भी टेढ़ा हो जाता है एक एंगल के बाद में, तो ऑटोमेटिक स्कूटर बंद हो जाएगा। तो वो मेरी जितनी भी नई दीदियाँ स्कूटर चलाना सीख रही है उनके लिए थोड़ी सी सेफ्टी और ज़्यादा बढ़ जाती है। सेम टाइम पर एक और चीज़ जो कंपनी ने हमें बताया, हालांकि उसे रियल लाइफ में हम टेस्ट करेंगे, वो ये है कि जो किक है इसके एफर्ट को भी बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिया। तो आराम से इन केस कभी भी आपको किक से स्टार्ट करना पड़ जाए तो ये बहुत बड़ा टास्क नहीं हो जाता। मेन स्टैंड साइड स्टैंड दोनों के दोनों आपको मिल रहे होते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर साइड स्टैंड की, जो कि आप इस तरफ से देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि साइड स्टैंड के कोने पर यहाँ आपके पास में एक हल्का सा डिज़ाइन एलिमेंट मिलता है, तो साइड स्टैंड जो है उसको लगाना आसान हो जाता है। और उसके साथ ही मेन स्टैंड की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा बाहर की तरफ आपको मेन स्टैंड मिलता है। अगर मैं एफर्ट की बात करूँ तो ईजी आराम से यहाँ पर आपका जो मेन स्टैंड है वो लग जाता है। अब ये तो रहा ऑल ओवर मेन स्टैंड साइड स्टैंड की बात। अब करते हैं ऑल ओवर बाकी चीज़ें कि ऑल ओवर लंबाई चौड़ाई कितनी है। अब दोस्तों अगर लंबाई की बात करें तो 1862 mm ऑल ओवर लंबाई है। उसके साथ ही अगर मैं विड्थ की बात करूं तो 703 mm ऑल ओवर विड्थ है। अगर मैं हाइट की बात करूं तो 1125 mm ऑल ओवर स्कूटर की हाइट है। सेम टाइम पे 1302 mm का ऑल ओवर व्हील बेस मिल रहा होता है, जिसके साथ ही स्कूटर का जो ऑल ओवर वेट है वो है 115 kg ड्राई। उसी के साथ दोस्तों कुछ चीज़ें और आप लोगों को हीरो डेस्टिनी 125 के बारे में बताते हैं, जो कि है पहला ऑटो विंकर। सो बेसिकली ये फंक्शन ऐसे काम करता है कि जब आपने इंडिकेटर दे दिया तो बहुत सारे हम जैसे भुलक्कड़ आदमी उन लोगों में से एक होते हैं जो कि इंडिकेटर देने के बाद भूल जाते हैं। सो जैसे आप हैंडल सीधा करोगे वैसे इंडिकेटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, जो कि एक कार में फीचर आता है। उसके साथ ही जैसे आप साइड में यहाँ पर देखते हैं, सो जो बैटरी है वो यहाँ पे फिट कर दी गई है, तो बैटरी का मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और सेंटर ऑफ मास है वो भी नीचे की तरफ हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब आप स्कूटर खरीदने के लिए जाते हो तो चैसी नंबर ढूंढ रहे होते हो तो यहाँ पर साइड में ही पैनल दिया गया है जिसकी मदद से आप चैसी नंबर देख सकें। अब ये तो रहा ऑल ओवर हीरो डेस्टिनी 125 का डिटेल्ड वॉक अराउंड। तो अब कुछ रह गया क्या? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो कलर्स हैं वो भी दिखा देते हैं। सो दोस्तों व्हाइट कलर के बाद में अगले कलर पे चलते हैं, जो कि है मैजेस्टिक मैजेंटा, और उसके साथ ही यहाँ पर सिल्वर लाइनिंग, और अंदर की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको मिलता है ब्लैक कलर। उसके बाद बात करें ब्लैक कलर की, सो ब्लैक कलर के साथ में यहाँ पर आपको हल्का सा डार्क गोल्डन कलर मिलता है, और उसके साथ ही यहाँ पे जब आप देखते हैं तो आपको डार्क ब्राउन कलर मिलता है।
साथ ही के अंदर आपको यहाँ पर मिलता है नेवी ब्लू कलर, जिसके साथ में हल्का सा सिल्वर एक्सेंट और ज़्यादा इस कलर को ब्यूटीफुल बना देता है। और लास्ट के अंदर हम आप लोगों को दिखाते हैं रेड कलर। सो रेड कलर हमारे पास बेस वेरिएंट है, जिसके अंदर नीचे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं और उसके साथ ही आपको मिलता है बहुत ही खूबसूरत रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। साथ ही के अंदर जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही डिजिटल की जगह आपको मिलता है एनालॉग मीटर एंड उसके साथ में एक सेम डिज़ाइन। सो ऑल ओवर बेस वेरिएंट अच्छा लगा, टॉप वेरिएंट कैसा लगा, ये जो है ये आप हमें कमेंट करिएगा। उसके साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बना और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दें। सेम टाइम हमें कमेंट करिए कि हमारा इन डेप्थ वॉक अराउंड रिव्यू जो है ये आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को भी इस स्कूटर को रियल में एक्सपीरियंस करना है तो अपने नियरेस्ट जो भी हीरो डीलरशिप है वहाँ पर जाओ, स्कूटर चलाओ और अपने लिए एक अमेजिंग स्कूटर लो। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हेलमेट पहनो, सुरक्षित रहो, हमारे साथ ऐसे राइड पे चलते चलो और अगले व्लॉग का इंतजार करो। तब तक बाय बाय।